देखिए 11 बजे आज विधानसभा में वो बैग खुलेगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पूर्ण बजट को लेकर वित्त मंत्री दिया कुमारी तैयार हैं और आज देखना होगा कि उस पिटारे में किसके लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि उम्मीदें सबके लिए हैं। और अब हमारे साथ क्योंकि लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे, ये भी देखा जाएगा कि आम आदमी से लेकर युवा वर्ग तक वित्त मंत्री दिया कुमारी से कई अहम घोषणाएं की आस लगाए हुए हैं। युवा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लाखों युवा ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वे इस बार जारी होने वाले बजट में सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या सरकार युवाओं के लिए जॉब का पिटारा खोलती है या फिर नहीं। से काफी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग सिटीजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, सर काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, किस तरीके से देखते हैं आप? सर भजनलाल सरकार पिछले करीब 4 महीने से अच्छा कार्य कर रही है और बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। बस हम युवा वर्ग और मध्यम वर्ग ये चाहते हैं, जो बजट आने वाला है इस बजट में मध्यम वर्गों को अमूमन कुछ ज्यादा रियायतें मिलती नहीं है, तो उनको जीएसटी वगैरह का, टैक्स वगैरह की थोड़ी रिबेट वगैरह मिले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जनरली हायर वर्ग के लिए और लोअर वर्ग के लिए इन लोगों को भी जो उचित हो उतना रिबेट मिलनी चाहिए जीएसटी में और इसमें बजट में, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मध्यम वर्ग का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाए। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट है, स्टेट का बजट है, किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को? अच्छा देखते हैं सर, 4 महीने हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी उम्मीद है बहुत अच्छा करेगी काम। आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को लेकर? आपके भी बच्चे होंगे, युवा होंगे, जब आप थे युवा अवस्था में, तो किस तरीके से उम्मीदें रहती है? देखिए, 3-4 चीजों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा इनको। पहली तो एक आम जन त्रस्त है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है विद्युत का। बिजली के बिल बहुत बड़े आते हैं, उसके ऊपर सरकार कोई नहीं करती। जो गहलोत जी ने रेवड़ियां बांटी थी वो भी इतनी कोई काम की नहीं निकली। दूसरा क्या, युवा त्रस्त इसलिए है कि जो आप ये परीक्षाएं लेते हैं उनके पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं। इसका मतलब सरकार के पास कोई व्यवस्था, आमूलचूल व्यवस्था नहीं है जिससे उसको रोक सके और युवाओं के साथ न्याय हो सके। तो उसके ऊपर इनको बहुत जरूरी है ध्यान देना पड़ेगा जिससे युवाओं का आ जाए। और तीसरा, स्पोर्ट्स के लिए इनको बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा जिससे कि राजस्थान में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं वो उजागर हो सके कि भाई हम ये अच्छा काम कर रहे हैं और हम आगे आ सके। ये मेरी अपेक्षा है इस बजट से। देखिए, हमारे साथ यूथ भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। युवाओं को काफी उम्मीद है, किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को? इस बजट को हम ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब करता हूं और मैं पिछले 15 साल से प्राइवेट सेक्टर में हूं, तो मैं ये देखता हूं कि जिस तरह से राजस्थान का प्राइवेट सेक्टर है वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, तो जो युवा हैं जो कि दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे जाते हैं उनको यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपना आगे के फ्यूचर को यहाँ पे एग्रेसिवली फोकस कर सके। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य का विकास तभी होता है जब उस राज्य के अंदर सब कुछ मौजूद हो। युवा को नौकरी करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, महिलाओं के किचन का बजट मेंटेन रहे, पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे राज्यों पे संपर्क ना करना पड़े, पानी की समस्या, बिजली की दरें, सब कुछ सुचारू रूप से चले ताकि जो पॉकेट में मनी है उससे आप अपने घर का खर्च और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। क्योंकि ब्रेक जाने से पहले हमने संदीप सुराना से बात करने की कोशिश की थी और उनसे फिर से, क्योंकि उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति के तौर पर आप किस तरह से आज बजट को देख रहे हैं संदीप जी? गुड मॉर्निंग मैम। बजट को तो हम बजट के हिसाब से देख रहे हैं कि एक प्रोविजनल हमको डेटा दिया जाएगा और वो हमको समझ आएगा। बट द पॉइंट इज कि इस बजट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये हमेशा एक चुनौती रही है। तो बजट तो अच्छा ही होना चाहिए, बजट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जरूर इम्पोर्टेंट रहेगा, जो अगले साल हम देखने को आएंगे। मेरे हिसाब से आई एम ए स्टॉक ब्रोकर बाय प्रोफेशन। राजस्थान में ऑलमोस्ट 17 मेन मेंबर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अभी के टाइम का इतना अच्छा सेक्टर है जहां पर लोग अपना पैसा निवेश करके उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। बट बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आता है फाइनेंशियल एजुकेशन का। तो मैं गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे कि हमने ये यूपीआई का सिस्टम डेवलप करा पूरे इंडिया में जो आज ग्लोबली मतलब रिकॉग्नाइज्ड हुआ, उसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम बिल्टअप हो जहां पर हर स्टेट अपना योगदान दे, जिसमें से राजस्थान एक बहुत बड़ा चंक इन्वॉल्व करता है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जहां पर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे ब्रोकर्स वेल वर्स्ड और वेल एक्सपीरियंस और इस मार्केट में हैं, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से लोगों को तक पहुंचा सकते हैं।
तो इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन में मैं ये चाहता हूं कि ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस जो राजस्थान के हैं, जैसे कि मैं बीकानेर की बात करूं तो हम जैसे बीकानेर को अभी सोलर हब के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज किया गया और यहाँ पे एक अच्छे खासे तादाद में सोलर पैनल्स की जो ये कंपनीज आ रही हैं जो अपना सेटअप कर रही हैं, सो वो जॉब भी बढ़ाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज भी देंगी, वो लर्निंग भी देंगी। उसी तरह अगर ऐसी कंपनीज खुले, ऐसे सेक्टर्स को यहाँ पर रिफाइन किया जाए जहां उनको आइदर सब्सिडीज के थ्रू, टैक्सेस। संदीप जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आम भाषा में अगर आप समझाएंगे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर आपने बात की राजस्थान के परिवेश में, तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज ऐसे सेटअप किए जाने चाहिए आज बजट में, उनका किसके तरफ ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए? मैम, आज मकराना है जो ये अपना पत्थर के लिए फेमस है। उसको आप प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज मार्केट करिए ना। आज भी वो जैसे हम एक देसी स्टाइल बोलते हैं, हम जैसे हमारी मारवाड़ी में बोलते हैं बढ़िया बुद्धि के हिसाब से कामकाज होता है, अगर आज उसी को अपन एक प्रोफेशनल वे दे दें तो आज वो किशनगढ़ का जो एरिया है वो पूरा ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा अलग ही तरीके से। जयपुर के पास की वो एरिया है, जयपुर का उसको ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलेगा। आज कोटा में अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो कोटा से बाहर निकले ही नहीं, और जबकि राजस्थान के बच्चे सब जने कोटा जाकर वहां पर बच्चे ज्यादा हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया। बट देन क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चीज सेम टू सेम चीज ऐसी हम रेप्लिकेट कर सके बीकानेर में, हम रेप्लिकेट कर सके जोधपुर में? तो वो जो सिस्टम जहां जहां डेवलप हुए, अगर हम उसका रेप्लिका मॉडल अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए और भी बहुत सारी जगहों पर, बिकॉज राजस्थान एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया के एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट लेवल पर बैठे हैं। चाहे आज मैं बीकानेर की बात करूं तो हमारे बीकानेर से भी एक मिनिस्टर है जो कैबिनेट लेवल पर बैठे हैं। तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो हमारे राजस्थान को बहुत आगे ग्रो कर सकता है। ठीक है। और बात रही हमारे स्टॉक मार्केट की, तो हम इंडिया के हाईएस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट पे भी खड़े हैं, जहां पर लोगों की उम्मीद इस बाजार से बहुत ज्यादा है। उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, बट कॉशियस हमेशा रहना कंपल्शन है। ठीक बात है। तो इस बाजार को मेंटेन करने के लिए अगर सरकार इसके लिए प्रॉपर काम करे, जिसमें बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, सेबी के अंडर में आता है, तो वहां पे बहुत सारा काम इन्होंने किया है जहां पे हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके और इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सके। तो उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर इसमें अपना रोल प्ले करे। बहुत टाइम पहले, अगर मैं टाइम ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, एक छोटा सा एक खाली पॉइंट और देना चाहूंगा यहाँ पर, कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए काम आते हैं, तो सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनको आज फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न्स उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मिल सकता है, और वो और सिक्योर हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ गवर्नमेंट बैक पेपर। ऐसे टाइप की चीजें जहां पर सारे लोगों को देखते हुए, युवा वर्ग, मध्यम वर्ग, सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड लोग, जॉबलेस लोग, उनको ध्यान करते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे काम किया जा सकता है, और हमारे स्टॉक मार्केट इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा रिएक्शन। अल्टीमेटली बजट का मतलब है कि एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बाजार बनाना